हमारे पास एक ऑफर आया कि आपको टर्की में परफॉर्म करना है, टर्की। हाँ। और वो भी फ्लाइट में परफॉर्म करना है। और मतलब ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब गुड़गांव के एक अच्छे बिल्डर का बेटे की शादी है, ठीक है। और जो लड़की है उसके पापा मरकरी बनाते हैं। आप सोच रहे हो बिजनेस किस लेवल पे है उनके, समझ ही नहीं ठीक है? पा रहे हम तो 2 प्लेन चलेंगे, एक प्लेन ब्राइड का, एक ग्रूम का। ऐसे बस नहीं चल रही, प्लेन चल रहे हैं। ग्रूम का प्लेन जाएगा और ब्राइड का प्लेन जाएगा अलग, भाई अलग अलग प्लेन। एक में विजय यादव है, एक में मैं हूँ। अच्छा, अलग अलग किया था भाई आपने? अलग, मतलब गरीब नहीं है भाई तो Separate कि plane? दो बस जा रही है, Please. बसों पे पोस्टर लगे हुए हैं राहुल वेड्स अंजलि, वो नहीं है। वो प्लेन जाएंगे, 2 प्लेन, दोनों प्लेन उनके अपने फिक्स हैं, दोनों प्लेन जाएंगे ऐसा और ऐसा। तो वो ठीक है, तो दोनों प्लेन जाएंगे, आपको परफॉर्म करना है। अब उन्होंने इवेंट वाले ने जब लिखा और सुनाया होगा उनको कि ये आपके लिए हम कर रहे हैं इवेंट में, तो उनको तो लगा क्या इंटेलिजेंट काम हो रहा है, मतलब प्लेन में कॉमेडी हो रही है। हाँ, पर उनको ये नहीं पता था कि एक तो माइक चाहिए होता है जो उस पे किया होगा आपने। हाँ, तो हाँ। तो उसका होता है पीए। हाँ। तो पीए की एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मतलब मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूँ। तो पीए में क्या होता है कि आप शायद 30 सेकंड या 20 सेकंड से ज़्यादा उसे प्रेस कर सकते हैं, आपको रिलीज करना पड़ता है। आप ऐसे सुनाओ और फिर पॉज ऐसे खोलना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, अदरवाइज क्योंकि वो उनकी मतलब उनके रूल में है। हाँ। तो भाई अब आपको जोक सुनाना है पीए करके 20 सेकंड में। जिस पे आता है कि यात्री के पास ध्यान दे, फ्लाइट उतरने वाली है। तो इस टाइम पर आपको इस पे जोक सुनाने हैं, आपको देख नहीं रहे हो। अच्छा, वो कैसे देखेंगे देखेंगे? इतना लंबा प्लेन है। पीछे से प्लेन है, ऐसे ऐसे। तो एक बार क्या हुआ भाई दो जोक करे तो भाई वो तो कामयाबी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आपको एक बार क्या हुआ, ये हुआ ऐसे, क्योंकि आपको रोकना है, ऐसे रोकना है 20 सेकंड जब भी रोकना है, वो काम चल ही नहीं रहा हमारा काम। तो उन्होंने बोला काम करो, आप गुच्छे में सुनाओ जाके कि वन वाली सीट और 1 और 2 वाली लाइन है, उसमें जाके सुनाओ, फिर इसके बाद दोबारा सुनाओ, फिर ऐसे 3 बार सुनाओ। मैं कहा ये आप ठीक हो 180 लोग हैं। हाँ, मैंने कहा ये थोड़ी करना है, और मतलब ऐसा थोड़ी करना है। तो कह रहे अरे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा इवेंट को लगता है बस हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बस कर 8 दो। घंटे का सफर है, 20 मिनट हाँ, से डिवाइड अच्छा, कर दो। उसमें फिर एक और क्या हुआ कि लकीली क्या हुआ कि हमारे साथ एक था, एक मैजिशियन थे साथ में, और एक रशियन लड़की थी। मतलब रशियन हमारी जिंदगी में बहुत रही है, मैं डांस में देखो। उसके पास ये था कि ना उनको एक वायलिन दे रखा है ऐसे, और वो पूरे जो रास्ता है 1 से लेकर जो 30 तक सीटें हैं उसके अंदर वो बजाती जाएगी ड्यूरिंग द फ्लाइट। Oh my God. ऐसे चला, ऐसे चलेगी, ऐसे और मैजिशियन सबको ठीक है, वो चल रही है। उसके पीछे एक मशीन चल रहा है जो उनको जादू दिखा रहा है, कबूतर बना रहा है, ऐसे बना रहा है, दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है। उसके पीछे मैं चल रहा हूँ ठीक है, ये प्लेन में चल रहा है पहली सीट से लेकर, ठीक है। वो पहले गाना जाएगी, ऐसे चलती जाएगी, ऐसे चलती जाएगी, वो लोग उसको एंजॉय करेंगे, फिर वो ऐसे चलेगा, फिर हम तीसरे चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। 1-2 तक हुआ, 1-2 सीटों में हुआ। उसके बाद उस वाली फ्लाइट में मतलब क्योंकि वेल नोन बिल्डर थे, तो उसमें मतलब जो मैं 2-3 पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूँगा, अच्छे बड़े बिग पॉलिटिशियन थे, वो थे, 2-3 और एक्टर थे, मतलब काफ़ी लोग एक्ट्रेस थे, तो वो थे। तो उनसे मतलब आई कांटेक्ट हुआ, दे वर लाइक ब्रदर यू कैन टेल। मैं कहा मैं वेटर नहीं हूँ इंडिगो का, या इंडिगो का मैं वो रिसेप्शनिस्ट वो नहीं हूँ, मतलब एयरोस्टेस नहीं हूँ कि मतलब आपने बोला मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, आगे बढ़ो। तो ऐसा क्या सुनना पड़ेगा, पैसे मिले। हाँ, ऐसा तो ऐसा तो वो हुआ, वो पास ऑन, मतलब वो हुआ। उसने 2-3 सीटों के बाद बोला कि मैं कहा दोस्त फिजिबल नहीं है ये, क्योंकि आगे बिजनेस वाला उस पर कुछ पर्टिकुलर ब्राइड के पर्टिकुलर लोग बैठे थे, ऐसा था। तो मैंने कहा ठीक है, उतरे। पर ये आराम था कि जब उतरे तो उसके बाद से लेकर हमारे पास 7 दिन थे, क्योंकि उनकी शादी ऐसी थी, डेस्टिनेशन वेडिंग थी। तो ऐसे था कि एक दिन पहले घूमेगा, एक दिन सोने का मार था, एक दिन कोई और आएगा, 3 दिन बाद चलेगी। आपकी दुबई परफॉर्मेंस थी? कुछ नहीं था फिर हमारा। आपको वापस उनके साथ जाना था? बस जाना उनके साथ था, क्योंकि उन्होंने खुद डायरेक्ट बोर्डरम गए थे हम लोग। तो बोर्डरम की डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं होती, आपको इस्तांबुल उतरना पड़ता है। तो डायरेक्टली फ्लाइट हमारे साथ उन्हीं के साथ थी, उसी प्लेन में जाएंगे हम। पर ये अब फ्लाइट में बदल जाएगा, अब मैं ब्राइड में था तो मैं ग्रूम में चला जाऊंगा। पर तब तक हम इतने प्रो हो चुके थे, क्या बताया कि हमें कुछ नहीं करना। अब हमने दिमाग लगा लिया था, क्योंकि उस टाइम आप बहुत नहीं होते कि आपको मिल रहा था, ऐसा था। और तब ये था कि पेमेंट हमें नहीं मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि पेमेंट आपको वहीं मिलेगी। फिर वो नेगोशिएट कर रहा है इवेंट वाला हमसे कि देखो दोस्तों, परफॉर्मेंस तो 2 जगह होनी थी, 3 जगह होनी थी, बट आपकी मेन परफॉर्मेंस तो हुई नहीं, आपको तो फ्लाइट में परफॉर्म कराया, कुछ कम कर लो, वो कर लो। और मैं तो विजन मुझे लगा था कि नहीं भाई, कभी अमाउंट कम नहीं होता इस चीज़ में, क्योंकि दे ऑल्सो नेगोशिएट। तो उस वजह मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अपना टाइम दे दिया हूँ, हफ्ता दिया आपको। दैट डे रियलाइज कि देखो पेमेंट पहले ले लो, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। इवन एक बार को तो मैं कम करने को हो गया था। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी, और आप देख रहे हैं काफी वाइल्ड शो क्लिप्स। और ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक्ड बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल काफी वाइल्ड शो क्लिप्स।